Good afternoon, everyone. Today's topic is God gifted child. कल हमने इसमें प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी दो विशेषताओं, मानसिक और शारीरिक विशेषताएं, कि एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है जिसकी बुद्धि लगती 130 से 140 तक होती है या इससे ऊपर भी होती है, उसकी मानसिक विशेषताएं में उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक पाई जाती है, अधिगम एवं बोध की योग्यता अधिक होती है, उसमें अमूर्त चिंतन, विज्ञान एवं गणितीय योग्यता अधिक होती है, भाषा की योग्यता उच्च स्तर की होती है, इनमें उच्च स्तरीय सूझ पाई जाती है। ये उसकी सारी मानसिक विशेषताएं थी। इसी प्रकार शारीरिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की तुलना में उनकी ऊंचाई, शक्ति, वजन अधिक होता है, विकास की गति तीव्र होती है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, ज्ञानेंद्रियां जल्दी से विकसित होती हैं, वे बालक शीघ्र से चलने, पढ़ने, लिखने और बोलने लगते हैं। तो ये थे उनकी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं। तो आज हम उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं या व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। संगठित व गत्यात्मक होती है उनकी विशेषता व्यक्तिगत विशेषताओं में। दूसरा, साहस और जोखिम कार्य करने वाले होते हैं, वो उनको साहस और जोखिम कार्य पसंद होते हैं। उदारवादी और सहयोगी होते हैं, हेल्प करने में किसी की उनको कोई परेशानी नहीं होती है। जिज्ञासु होते हैं, अर्थात बार बार चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं और हर चीज़ों में वो क्वेश्चन करना, पुट ऑन करना शुरू करते हैं, पूछना और नई नई जानकारियाँ लेना चाहते हैं। वो सृजनशील प्रकृति के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अलग अलग कलात्मक ढंग को प्रस्तुत करना और अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ों को सीखना, उसे करना, बनाना, ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल होता है। प्रसन्नचित्त और आशावादी होते हैं। आशावादी अर्थात हर प्रकार से आगे के बारे में सोचने वाले और पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं और प्रसन्नचित्त, मन उनका हमेशा प्रसन्न रहता है। ये उनकी व्यक्तिगत विशेषता है। इसी प्रकार उनकी सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं कि समाज में वो कैसा उनका व्यवहार है। समाज में सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत वो अपने से बड़े बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या अपने छोटे बच्चों से खेलते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो बड़े बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं और विनम्र होते हैं, लेकिन अपने मित्र वो कम बनाते हैं और लोगों के प्रति उदार और स्नेह प्रदर्शित करते हैं। तो ये उनकी सामाजिक विशेषताएं थी। उनकी मानसिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं और व्यक्तिगत तथा सामाजिक विशेषताएं तो हो गई। अब हम उनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामान्य प्रतिभाशाली बालक और दूसरा है विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। तो जो सामान्य प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे हर क्षेत्र में समानता रखते हैं। अगर वो लिखने में भी, लिखने, पढ़ने, खेलने, कूदने सब में समान होंगे, इक्वल, सब में बराबर आगे को अपना सीखते, अपना अधिगम, अपना लिखना, पढ़ना, बोलना सब उनका समान रहता है। लेकिन इसी के विपरीत जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक चीज़ पर वो आगे होंगे। मान लीजिए उन्हें ड्राइंग पसंद है तो वो ड्राइंग में ही अपनी छवि छोड़ते हैं, ड्राइंग अच्छी बनाते हैं वो। या अगर वो उन्हें मैथ्स पसंद है तो वो मैथ में ही आगे होंगे। साइंस पसंद है, साइंस में, या पेंटिंग या स्टिचिंग, जो उन्हें पसंद है उस क्षेत्र में आगे होते हैं। तो वो हो गए विशिष्ट प्रतिभाशाली। अर्थात सामान्य प्रतिभाशाली बालक वे बालक जो हर क्षेत्र में समान होंगे, हर क्षेत्र में उनकी बराबर भागीदारी होगी, हर क्षेत्र में वो अच्छा और समान कार्य करते हैं। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर विषय का चयन करके उसी में वो, उसी क्षेत्र में वे आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके प्रतिभाशाली बालक के प्रकार। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं क्या होती हैं? वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी कोई समस्याएं होंगी, क्योंकि ये तो सबसे आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे कर रहे हैं।
लेकिन नहीं, इनकी जो समस्या में मुख्य समस्या क्या होती है, इनके समायोजन की समस्या। जैसे क्लास में आप ले लीजिए, अगर कुछ बच्चे सारी क्लास में सब सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं उसमें विशिष्ट प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली बालक हैं और मंद बुद्धि बालक या एक नॉर्मल उसमें तो क्या होगा, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी अपेक्षाएं और इच्छाएं तो सामान्य बालकों से उत्तम होंगी ना, अच्छी होंगी, ज़्यादा सीखने की क्षमता भी उनमें जल्दी होगी, तो वो हर चीज़ को जल्दी सीखने के बाद आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, वो जो अपने से कम सीखने वाले या जो क्रिएटिव नहीं होते उनके साथ अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके समायोजन की समस्या बहुत होती है इनमें। थैंक यू।